3 बेटियों के बाद आज मेरे घर बेटा पैदा होने वाला था। मुझे याद है जब मेरी पहली बेटी पैदा हुई थी तब मैं कितनी खुश थी। वह मेरी और साहिल की मोहब्बत की पहली निशानी थी। उसके आने से मुझे माँ का स्थान मिला था। पर जब मुझे साहिल के चेहरे पर कोई खुशी दिखाई नहीं दी तो मैं समझ गई कि उनको बेटी नहीं बेटा चाहिए था। उनका डर और अफसोस भी बिना वजह नहीं था, क्योंकि उनके घर में 35 साल की बिन बिहाई बहन की जिम्मेदारी अभी उनके सर पर थी। उनकी बहन का दिमागी संतुलन ठीक नहीं था और इसी वजह से कहीं भी रिश्ता नहीं हो सका था। और उनकी माँ इस बात को इतना सर पर उठाया हुआ था कि मेरा पति बेटी के नाम से ही डर गया था। पर मेरी एक के बाद दूसरी और फिर तीसरी भी बेटी ही हुई थी, तो मेरे पति के साथ साथ अब मेरी भी हिम्मत टूट गई थी। मेरा पति साहिल, जिसके लिए मैंने हर रिश्ता नाता छोड़ दिया था, वह मेरी मोहब्बत ही नहीं, मेरा जुनून भी था। मैं उसको दुनिया की हर खुशी देना चाहती थी, पर कुदरत के हाथों मजबूर हो गई थी कि मेरी सिर्फ बेटियां ही पैदा हो रही थीं, जिनकी वजह से साहिल अब मुझसे दूर होने लगा था। मैं हर तरह की कोशिश करके उन्हें खुश रखना चाहती थी। मेरी सास भी साहिल को मेरे खिलाफ भड़काती रहती थी कि अब तेरी पत्नी तुझे बेटा नहीं दे सकती, दूसरी शादी कर ले। वह अपनी माँ के कहने पर अब दूसरी शादी करना चाहते थे। उनकी माँ उनके लिए रिश्ता देख रही थी। जब मेरे यहाँ चौथी बार उम्मीद जगी थी, मैं फिर से साहिल के बच्चे की माँ बनने वाली थी और मैंने साहिल से कहा कि आप इस बच्चे की पैदाइश तक रुक जाएं। मुझे विश्वास है कि इस बार बेटा ही होगा। बेटे की उम्मीद पर वह भी काफी खुश रहने लगा था। मेरा ख्याल भी रखता समय का पहिया चलता रहा और इंतजार के दिन खत्म हो गए। मेरी प्रेगनेंसी के 9 महीने पूरे हो चुके थे। इस बार मुझे पूरा विश्वास था कि मुझे बेटा ही पैदा होगा। मैं पूरी कॉन्फिडेंस थी कि इस बार मुझे खुशी जरूर मिलेगी और मेरा घर टूटने से बच जाएगा। एक दिन मेरी तबीयत खराब हुई। मैंने अपनी सास को बताया। कुछ ही देर में उन्होंने साहिल से कहकर गाड़ी मंगवाई और हम बच्चे के सारे सामान के साथ अस्पताल के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचकर मुझे लेबर रूम में लेकर गए और साहिल और मेरी सास बेसब्री से बाहर इंतजार करने लगे। पर अंदर पहुंचकर मेरी तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ गई। मैंने पहले भी 3 बेटियां पैदा की हुई थीं। मुझे अंदाजा था कि बच्चा पैदा करना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन इस बार की जो तकलीफ थी वह बहुत ज्यादा थी। मैं किसी भी तरह सहन नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी मेरी जान ही निकल जाएगी। और फिर दर्द की तेजी बर्दाश्त न हुई और मैं बेहोश हो गई। पता नहीं कितने समय के बाद मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के कमरे में लेटी थी। मेरे पास कोई भी मौजूद नहीं था। मुझे लगा शायद सब मेरे बेटे के पास होंगे। पर थोड़ी ही देर में एक नर्स मेरे पास आई। मैं, बच्चे का और बाकी घर वालों का पूछा। उसकी आंखों में ऐसी चमक आ गई कि मुझे लगा अभी वह मुझे बेटे की खुशखबरी देगी। मगर उसके जवाब ने मेरे जमीन आसमान हिला दिए थे। जब उसने कहा, अपने एक चांद जैसी बेटी को जन्म दिया है। एकदम से मेरे सामने मेरे सारे सपने टूटते नजर आए थे, जो मैंने साहिल को दिखाए थे और खुद भी देखे थे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैंने पूछा कि मेरा पति कहाँ है। उसने बताया कि वह कल से नहीं आए। मेरी सास यहाँ थी, वह भी 2 घंटे से रिक्शा लाने गई है और अभी तक वापस नहीं आए हैं। उस नर्स ने बच्ची को उठाकर मेरे सामने पेश किया और कहा कि इसे दूध पिला दे। मेरा दिल नहीं चाहा कि मैं नजर उठाकर भी बच्ची को देखूं। ये वही थी जिसने पैदा होते ही मुझे आसमान से उठाकर जमीन पर पटक दिया था। मैं जलते हुए दिल से गुस्से वाली नजर से उसकी तरफ देखने लगी। नर्स ने सही कहा था, वह बिल्कुल चांद जैसी थी। पर शक्ल सूरत से क्या होता है, बेटा तो बेटा होता है। नर्स ने बच्ची को मेरी गोद में ठीक से लेटाया और दूध पिलाने में मेरी मदद करने लगी। थोड़ी देर बाद मेरी सास भी आ गई। उनका चेहरा देखकर मैं समझ चुकी थी कि उन लोगों को बेटी के साथ अब मेरी भी कोई जरूरत नहीं रही। मेरी सास मुझे रिक्शे से घर ले गई। गुस्से के मारे वो टैक्सी भी नहीं लाई थी। रिक्शे में मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, फिर भी मेरी सास कह रही थी कि भाई थोड़ी तेज चलाओ। मैं चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती रही और दिल में अपनी बेटी को कोस रही थी। घर पहुंचे तो सबसे पहले मेरी नजर साहिल को ढूंढने लगी, पर वह कमरे में मौजूद था। सामने आना भी जरूरी नहीं समझा। मैं बच्ची अपनी बड़ी बेटी को दी और खुद दीवार का सहारा लेते हुए कमरे तक पहुंची, जहां मेरी बाकी बेटियां भी मौजूद थीं। उन सब पर मुझे प्यार आया कि वह 2 दिन से नहीं देखा था उन्हें, पर इस नन्ही से मुझ कोई लगाव नहीं था जिसने मेरे सारे सपने तोड़ दिए थे। समय गुजरता रहा। साहिल अब मुझसे दूर दूर रहने लगे थे, मेरे पास बहुत कम आते थे। वह मुझसे बहुत नाराज थे, लेकिन मैं क्या करती।
बेटी को जन्म देना या बेटे को जन्म देना मेरे हाथ में तो नहीं था। सागर ना तो मुझे ठीक से बात करते नहीं, अब मुझे कोई खर्चा दे दे। मेरा सब्र अब जवाब दे चुका था। मुझे और सहन नहीं हो रहा था। मैं अपने इतने प्यारे महबूब पति की, जिसके लिए मैं कुछ कुछ भी कर सकती थी, मैं उसकी यह बेरुखी अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैं तो अपने पति के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकती थी, और यह मनहूस बेटी तो वैसे भी मेरी आंख का तिनका थी। मैंने अब धीरे धीरे उसे अपना दूध पिलाना ही बंद कर दिया। जब भूख की वजह से रोती तो एक बार फीडर पिला देती। उसका पेट भरता है या नहीं, मुझे इस बात से कोई परवाह नहीं थी। मैं उसे पर कोई ध्यान नहीं देती। मैं ज्यादा देर तक उसको सलकर कमरे का दरवाजा बंद कर देती कि रोए तभी बाहर आवाज ना आए, और सारे काम पूरे करने के बाद ही फिर मैं दरवाजा खोलती। मैं आराम से पूरा दिन घर के काम निपटाती रहती, चाहे वह रोजी के भूख से तड़पे, चाहे अपना बिस्तर गिला करें, मुझे कोई परवाह नहीं थी। पूरा काम करने के बाद ही मैं दरवाजा खोलती थी। सास मेरी इस बात को अच्छे से समझ चुकी थी कि मैं बेटी के साथ क्या व्यवहार करती हूँ, पर दिल ही दिल में वह भी नाराज ही थी इस बात से, इसलिए कभी कुछ नहीं कहा। रात में अक्सर मेरी बेटी बहुत रोती। एक रात अचानक मेरी आंख खुली तो क्या देखती हूँ कि मेरी बेटी के मुंह से फीडर लगा हुआ है, वह भी दूध से भरा हुआ। मैं परेशान होकर उड़ गई। यह किसने दिया होगा? बहुत सोचा, शायद मेरी पगली नंद देकर गई होगी या मेरी बड़ी बेटी ने दे दिया होगा। लेकिन फिर ऐसा रोज ही होने लगा। रात में जब भी कभी मेरी आंख खुलती तो उसका दूध हमेशा उसके पास मौजूद होता। अब तो उसने रात में रोना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। अब ना मेरी नींद खराब होती और ना मैं कोई ध्यान देती कि उसने दूध पिया होगा या नहीं। पर एक बात अजीब थी, मेरी बेटी की सेहत दिन ब दिन बहुत ही अच्छी होती जा रही थी। वह दिन ब दिन मोटी और गोल मटोल होने की लगी थी, और मोटी होने की वजह से अब बहुत ही प्यारी दिखने लगी थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि उसे निगाहें हटाना मुश्किल होती थी। मेरी बाकी तीनों बेटियां भी खूबसूरत थीं, लेकिन यह तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत थी। मेरी बेटियों ने इसका नाम चांदनी रख दिया था। वह थी भी तो चांद की चांदनी की तरह उजली और सफेद। इतना खूबसूरत बच्चा मैं आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा था, लेकिन उसकी इतनी खूबसूरती और उसका इतना मासूम चेहरा देखकर भी मुझे उसके ऊपर प्यार नहीं आता था। मुझे उससे नफरत महसूस होती थी। वह मुझे मैन होश लगती थी। अगर वह इस दुनिया में ना आती तो उसकी जगह मेरा बेटा आ जाता तो मेरे घर में आज कितनी खुशियां होती। मेरा पति मुझसे कितना प्यार करता और वह मुझसे कितना खुश रहता। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से मेरे और साहिल के बीच दूरियां आ गई थीं। अब वह थोड़ा थोड़ा बोलने लगी थी। उसकी आवाज सुनकर उसकी पगली बुआ या बहन कभी बात करने चली आती, पर हैं उसे कमरे से बाहर कभी नहीं लाती थी। ना ही कभी चांदनी के बाप या दादी ने कहा कि बच्ची को बाहर लाओ। एक दिन मैं काम में इतनी बिजी हो गई थी कि सर खजाने की भी फुर्सत नहीं थी, क्योंकि उसे दिन साहिल के मेहमान आए हुए थे। सारा दिन कमरे में जाना नहीं हुआ। शाम को इतनी थक चुकी थी कि कमरे में पहुंचकर उसी पर बस एक नजर डाली, लेकिन वह देखने में बिल्कुल भी भूख ही नहीं लग रही थी। हालांकि मैं सुबह से उसको देखा भी नहीं था, ना ही उसको एक चम्मच दूध पिलाया था, लेकिन वह बिल्कुल भी भूखी नहीं लग रही थी। मैं भी आते ही सो गई। रात के 12 बजे मेरी आंख खुद ही खुल गई तो मुझे उसका ख्याल आया। वह खेलते खेलते ना जाने कब अकेले ही झूले पर लेटे लेटे सो गई थी। उसके झूले के पास एक एक खिड़की भी थी, जो कि इस समय खुली हुई थी। मैं जल्दी से उठी। उसके पास जाकर देखा तो अजीब ही दृश्य देखा था। वह बहुत ही प्यारी से कमल में लिपटी सो रही थी। दूध का आधा भरा नया फीडर उसके पास पड़ा हुआ था, जिसको शायद उसने आधा पीकर खत्म किया था। मैंने छू कर देखा। कंबल तो काफी महंगा लग रहा था, पर यह किसने लाकर मेरी बेटी पर डाला होगा, यह समझ नहीं आ रहा था। क्या साहिल को तरस आ गया? इस पर मैंने बहुत सोच, पर मैं कोई नतीजा नहीं निकल पाई। फिर खिड़की और दरवाजे बंद की और सो गई। सुबह साहिल पर मेरी खास नजर थी कि कहीं यही तो बेटी के पास जाकर उसका ख्याल नहीं रख रहे, पर सारा दिन ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। साहिल तो उसके पास बिल्कुल भी नहीं जाते थे। मैं तो फिर भी कभी कभार जहां कर उसको देख लेती थी। उसकी दादी से वैसे भी कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए अब मेरी परेशानी बढ़ने लगी थी। मुझे नहीं पता था, और इससे भी बड़ा झटका तो मुझे अब लगने वाला है। दोपहर में उसे फीडर देने गई तो क्या देखती हूँ कि उसने बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक पहना हुआ है। आंखों में काजल भी लगा हुआ था और माथे पर नजर का टीका लगे। वह झूले में खेल रही है।
पास पड़े खिलौनों से मेरी बेटी बहुत खुश हो रही थी। अब मुझे थोड़ा डर भी लगने लगा था कि आखिर यह सब क्या है। मैं सारा दिन नजर रखती, कोई भी कमरे की तरफ आता हुआ नजर नहीं आता, तो आखिर यह सब कौन कर रहा है। मैं इस बात को छुपा लिया और जल्दी से बाहर आ गई। परेशानी से मेरा बुरा हाल था। सास ने पूछा तो मैं कह दिया कि तबीयत कुछ खराब है। बाकी सारा दिन घर के एक कोने में बैठी सोचती रही। मेरी एक बेटी की आदत थी कि स्कूल से आती तो पहले बहन के पास जाकर उसे देखते, उससे बात करती, फिर जल्दी से आकर खाना मांगती। आज वह जैसे ही बहन के पास गई तो उसके झूले से वह खिलौना उठकर बाहर ले आई। उसके बाहर आते ही उसकी दादी की नजर खिलौने पर गई और देखते ही उसने बच्ची के हाथ से वह छीन कर देखा तो मेरी सास की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह खिलौना देखी और फिर उसे खिलौने को दीवार के साथ रगड़ कर देखी। मैं गौर से अपनी सास को देख रही थी। आखिर वह यह सब क्या कर रही थी। वह फौरन मेरी तरफ भागी थी और कहने लगी, बहू तेरी बेटी यह खिलौना कहाँ से लेकर आई है। मैं जानते हुए भी अनजान बन रही थी और मैं कह दिया कि मम्मी जी, मुझे नहीं पता कि यह खिलौना कहाँ से लेकर आई है। मैं अपनी सास के चेहरे को देखते रही। सास बोली, अगर मेरी बूढ़ी नजर धोखा नहीं दे रही तो यह पक्का सोने का लग रहा है। मैं झटके से उठी और खिलौना सास के हाथ से लेकर देखने लगी। वह ऐसे दिखता था जैसे सोने का हो। मैं तो यह सोच भी नहीं सकती थी। इतने में सास अंदर गई और चादर लेकर आई और खिलौना मुझसे लेकर चादर के कोने में बांधा और बगल में छुपाकर कहीं बाहर चली गई। और मैं बैठी सोच विचार करने लगी कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। मेरी बेटी के पास ऐसी चीज कहाँ से आ जाती है। अभी तक तो मुझे खुद भी कुछ पता नहीं था। मेरी बेटी हमेशा की तरह खेलने में बिजी थी, जैसे उसे कोई खूब हंस हंस कर खिला रहा हो। फीडर देखा तो जैसे मैं रखा कर गई थी वैसा ही भरा पड़ा था। मुझे बहुत गुस्सा आया कि उसने कल से दूध नहीं पिया, फिर भी चुप है और इतना हंस हंस कर खेल रही है। मुझे एकदम से चांदनी का हंसता हुआ चेहरा देखकर गुस्सा आ गया। मेरी खुशियों को आग लगाकर, मेरे सारे सपनों को तोड़कर कितना खिलखिलाकर हंस रही थी। मैंने उसे मासूम के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। मेरे थप्पड़ लगाने पर टकटकी लगाए मुझे। देखती रही, फिर अचानक ही से सिसक सिसक कर रोने लगी। मुझे उसके रोने से कोई परवाह नहीं थी। उसे रोता हुआ छोड़कर मैं बाहर आ गई। इतने में मेरी सास भी बाहर से आ गई थी और मुझे बताया कि गली में जो सुनार की दुकान है वहां से खिलौने का एक घुंघरू दिखाकर आई हूं। ये तो प्योर सोने का है, हमारे तो वारे न्यारे हो गए हैं। ये सुनते ही मेरे तो दिलों दिमाग और शरीर सब सुन हो चुके थे। मैं बस बुत बनी सुनती रही, कोई जवाब ना दे सकी। बस साथ इतना कह पाई किया, मम्मी जी आप साहिल को कुछ मत बताना। वह कहेंगे कि बच्चियों चोरी करती हैं, वरना इतना सोना कहाँ से आएगा। क्योंकि ये खिलौना मेरी छोटी बेटी के पास से मिला था। ये तो सिर्फ मैं ही जानती थी। मेरी असस के दिमाग में भी यही बात आई और उन्होंने मेरी बात मान ली और शर्त रखी कि आधा सोना वह रखेंगे और आधा मुझे दे देंगे। मैं जो पहले ही इतनी डरी हुई थी, उनकी शर्त मान ली और सोना आधा कर लिया। सास ने अपना हिस्सा अपने पागल बेटी की शादी के लिए छुपा लिया और मेरा हिस्सा सुनार के पास बेचकर मुझे पैसे लाकर दे दिए। खिलौना बहुत बड़ा और भारी था, काफी ज्यादा महंगा बिका था। मेरे हिस्से में 4.5 लाख रुपए आए थे। मैंने इतने पैसे जिंदगी में पहली बार देखे थे। पैसे लेते हुए मेरे हाथ कांप पर थे। फिर भी पैसों की खुशी तो थी। मैंने पैसे लेकर संदूक में रखे और संदूक अपने चारपाई के नीचे छुपा कर रख लिया। अगले दिन मैं कुछ पैसे लेकर बाजार गई और खुद पर कुछ खर्च किया। अपने लिए कुछ सामान खरीद, राशन का सामान लिया, फल फ्रूट सब्जियां दूध दही। मैं अब घर में खूब अच्छा अच्छा खाना बनाती और साहिल को खुश करने के लिए खुद को खूब सजाती, सब आरती। साहिल भी अब थोड़ा थोड़ा मुझे खुश रहने लगे थे और ये सब कुछ देखकर मैं बहुत खुश होती थी। मेरे 2 महीने बहुत ही मजे में गुजरे। अब मेरी बेटी थोड़ी थोड़ी बड़ी होने लगी थी, पर मेरी उसे पर कोई भी ध्यान नहीं होता। एक दिन मैंने संदूक खोला तो पैसे तो सिर्फ 1 लाख ही बचे थे। मुझे चिंता हुई कि यह भी खर्च हो जाएंगे तो क्या करेंगे। फिर मैं पति को वह 1 लाख ये कहकर दिए कि आप कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर लो। मैं आपका बिजनेस के लिए कर्ज पर पैसे लिए हैं। वह बहुत खुश हुआ और मेहनत करने लगा और खुदा की ऐसी कृपा हुई कि उन पैसों से किया गया बिजनेस खूब चल पड़ा। अब हमारे घर के हालात बहुत ही अच्छे हो गए थे, पर मेरे पति की अब भी बेटे की इच्छा थी। कभी प्यार से मनाता था कि दूसरी शादी की इजाजत दे दो, पर मैं नहीं मानती थी। दिल में डर भी होता था कि मर्द जात है, कभी शादी करके आ गया तो मैं क्या बिगाड़ लूंगी। फिर इस बेटी पर गुस्सा होती कि मनहूस पैदा हो गई है। नहीं तो बेटा पैदा होता
उसे गुस्से में मैंने एक बार फिर मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन अब की बार बड़ा अजीब हादसा हुआ। उसे मारने से पहले मेरे हाथ में बहुत तेज दर्द होने लगा, इतना कि मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं जल्दी से दुपट्टे से खींच के अपना हाथ बांध लिया, पर दर्द था कि कम होने का नाम नहीं ले रहा था। मैं जल्दी से हाथ पर आयोडेक्स भी लगाया, लेकिन दर्द था कि बढ़ता ही जा रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने ध्यान से देखा तो पूरा हाथ नीला पड़ चुका था। मैं फौरन अस्पताल गई। कोई पूछता तो शर्मिंदगी से कहती कि भारी चीज के नीचे दब गया था, जिसकी वजह से नीला हो गया है। पर हकीकत तो मैं ही जानती थी कि मैं उसे छोटी सी जान को मारने के लिए हाथ उठाया था। तभी से मेरे हाथ में दर्द हुआ और वह नीला पड़ना शुरू हो गया था। अब मुझे लगने लगा था जरूर मेरी बेटी के साथ कोई ऐसी ताकत थी जो आम नहीं थी। कई दिन तक इलाज चलता रहा। पति के 50,000 लग गए, जो बड़ी मुश्किल से जमा हुए थे। तब कहीं जाकर मेरा हाथ ठीक हुआ। अब मुझे अपनी बेटी से डर लगता था। मैं बहुत कम उसके पास जाती। उसके कपड़े खुद ब खुद बदल जाते। वह नए नए कपड़े पहनती, मगर मेरी आंखों ने ऐसा होता कभी नहीं देखा था। जब भी मैं बाहर होती, वापस आती, तो उसकी हर चीज साफ सुथरी मिलती। माथे पर नजर का टीका लगा होता, नए नए कपड़े पहने होती, उसके नीचे का बिस्तर चेंज होता, नया कंबल ओढ़े हुए होते। मैं तो कभी उसके नीचे का बिस्तर भी चेंज नहीं किया था। कभी कभी तो वह गले बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी, लेकिन अब उसका बिस्तर भी चेंज होता था। एकदम साफ सुथरा मिलता था। मैं किसी को भी नहीं बताया, सब समझते थे कि मैं बहुत अच्छी माँ हूँ, मेरी माँ सांस। अक्सर बच्ची को खुद से देखकर कहती कि ये भी बिल्कुल अपनी बुआ पर गई है। यूं ही समय का पहिया तेजी से चला रहा। मेरी बेटियां बड़ी हुईं और छोटी बेटी 8 साल की उम्र तक पहुंच गई थी। वह मेरी बेटियों में सबसे प्यारी और सबसे खूबसूरत थी। उसी उम्र में घर के सारे काम भी कर लेती थी, पर मेरे दिल में अभी तक उसकी कोई जगह नहीं बन सकी थी। अभी भी बेटे की कमी महसूस करती थी। बच्चियां बड़ी हो गई थीं, काश कि उनके साथ हर जगह उनका भाई होता। और उसी समय मुझे चांदनी से और भी ज्यादा नफरत महसूस हुई जब मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली। मेरी खुशियों को खाने वाली सिर्फ चांदनी ही थी। अगर उसकी जगह बेटा पैदा हो जाता तो मेरा पति दूसरी शादी ना करता। मैं साइंस से मोहब्बत की शादी की थी। मेरी मोहब्बत मुझसे छीन गई थी। सौतन के 2 बेटे हो गए थे उसके साथ। पति भी उसी का होकर रह गया था। मेरी मोहब्बत की शादी थी और मैं अपनी मोहब्बत से दूर हो गई थी, जिसकी वजह मेरी बेटी थी। देखते ही देखते अब वह 16 साल की हो गई। पूरा घर उसने अपने जिम में ले रखा था। हर काम बहुत ही अच्छे से कर लेती। पलक झपकते ही वह सारा काम कर देती थी। पता नहीं उसके हाथों में कैसा जादू जादू था। थोड़ी सी सब्जी बनाती, लेकिन पूरे घर का पेट भर जाता था। और ऐसी स्वादिष्ट सब्जी बनाती कि खाने वाला उंगलियां छड़ता रह जाता था। परिंदे और जानवरों तक का ख्याल रखती। छत पर खाना पानी डालने जाती तो कई कई घंटे तक वहीं रहती और जानवरों और चिड़ियों से बातें करती रहती। सारा दिन हंसती रहती। बहनों से बहुत प्यार करती थी। मेरी बाकी तीनों बेटियों अच्छी पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर चली गई, पर मैंने अपनी छोटी बेटी को कभी स्कूल नहीं भेजा था, अपने पास ही रख लिया। वह मेरी बहुत सेवा करती थी, मेरी और अपनी दादी की भी। अपनी पागल बुआ को अपने हाथ से खाना खिलाती, उसे नहलाती, संवारती थी, उसे बहुत खुश रखती। मेरी उससे नफरत की इंतहा उस दिन ना रही जब एक रात में अचानक किसी काम से बाहर निकली तो वह एक लड़के से बातें करने में बिजी थी। दोनों बहुत हंस रहे थे। वह मर्द बहुत ही लंबा चौड़ा था और बहुत ही स्मार्ट था, इतना सुंदर था, ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी आसमान से उतरा हुआ कोई शहजादा हो। उस लड़के ने चांदनी के हाथ पकड़ रखे थे और वह चांदनी से कुछ कह रहा था, और फिर देखते ही देखते हैं उसने चांदनी को गले लगा लिया। चांदनी भी उसकी बाहों में सिमट गई थी। यह सब कुछ देखकर मैं गुस्से के मारे थर थर कांप रही थी। अब उस लड़के की नजर मुझ पर पड़ चुकी थी। उसने मुझे कुछ ऐसे भाव से देखा कि मुझे उसे देखने में ही डर महसूस हो रहा था। मेरी तो आवाज ही नहीं निकल सकी थी। मैं जल्दी से उल्टे पांव वापस अपने कमरे में आ गई थी। पूरी रात में बुखार में तपती रही। यह सिर्फ उसी पर नजर पड़ने का असर था। अगले दिन तबीयत कुछ ठीक हुई तो मैंने उससे पूछा कि वह लड़का कौन था। उसने पहले तो वह बताने के लिए कुछ राजी नहीं थी, लेकिन मेरे बहुत जोर देने पर उसने बताया, और जो कुछ भी बताया वह मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। चांदनी ने बताया कि वह एक जिन है। वह कहता है कि मेरी माँ ने तुम्हें पाला है। और उसने बताया जब मैं पैदा हुई तो उसकी महबूबा की आखिरी सांसें चल रही थीं। उसके महबूबा को किसी फकीर ने अपने जादू से जलाकर मार दिया था।
इस जिन को बहुत गुस्सा आया और उस फकीर को मारने वाला था। जब फकीर को लगा कि अब यह जिन मुझे मार डालेगा, तो उस फकीर ने कहा था कि मेरी जान छोड़ दो, मैं तुम्हें एक बहुत ही ज़रूरी बात बताऊंगा। तब इस आदमी उस फकीर को छोड़ दिया था और उस फकीर ने बताया कि तुम्हारी महबूबा की आखिरी सांस है, जब निकलेंगे तब तुम अपना मुंह उसके मुंह से लगाकर वह सांस अपने अंदर भर लो, और जो इंसानी बच्चा इस दुनिया में पैदा हो, उसकी पहली सांस लेने से पहले उस बच्चों के मुंह में डालकर वह सांस उसमें फूंक देना, तो तुम्हारी महबूबा की जान और शक्ल उससे बच्चों में चली जाएगी और तुम्हें तुम्हारी महबूबा फिर से मिल जाएगी। और फिर उस जीन ने ऐसा ही किया। उसने अपनी महबूबा की निकलती हुई आखिरी सांस अपने मुंह में भर ली, और जिस समय में पैदा हुई तो उसने वह सांस मेरे मुंह में फूंक दी। मैं लड़का पैदा हुआ था, मगर उसे जिन के अमल से मैं लड़की बन गई, अब मुझसे मोहब्बत करता है और मैं भी उससे मोहब्बत करती हूँ। ये सुनते ही मेरे जख्मों पर जैसे नमक पड़ गया था। मेरा बेटा उस जीन ने मुझसे छीन लिया था। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी सारे दुखों का बदला उसी से लूंगी, उसकी मोहब्बत को छीन लूंगी, उसको मैं खुश नहीं रहने दूंगी। जिस तरह उसने मेरी खुशियां मुझसे छीन ली थीं, मैंने अपने पति से कह दिया कि अब मैं इसकी जिम्मेदारी अब और नहीं उठा सकती, मैं इसकी शादी करना चाहती हूँ। मेरा पति बहुत हैरान हुआ। वह कहने लगा, ये तो अभी बहुत छोटी है, पहले इससे बड़ी 3 बेटियां हैं, उसकी शादी करेंगे, उसके बाद ही इसकी शादी करेंगे। पर मैंने साफ साफ कह दिया कि मुझे इसके किरदार पर शक है, मैं इसे नहीं संभाल सकती। इन बातों के दौरान मेरी बेटी बहुत दुखी नजर आ रही थी। वह बहुत ही उदास नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी, पर मेरे अंदर बदले की आग लगी हुई थी। मेरा पति चला गया तो वह मेरे पास आई और मेरे हाथ जोड़कर कहने लगी, अम्मा, तू ऐसा कैसे कर सकती है? तुझे तो मैं सबसे पहले बताया था, क्योंकि तू मेरी माँ है और मुझे तुझ पर विश्वास था कि तू मेरा साथ देगी। लेकिन तुम मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रही है? क्यों मुझे मेरे प्यार से दूर कर रही है? मैं उसके बिना मर जाऊंगी। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, वह भी मेरे बिना तड़पता रह जाएगा। उसने मुझे पाने के लिए बहुत लंबा इंतजार किया है। फिर भी मैं मुस्कुराई और उसे साफ साफ कह दिया, तेरे इस आशिक की यह इच्छा मैं पूरी नहीं होने दूंगी। तो मेरी ही बेटी है, मैं ही तेरा फैसला करूंगी। वह चुप हो गई और खामोशी से मेरी तरफ देखती रही। मैंने उसे नजरों के सामने से जाने के लिए कहा तो आगे से पूछा, तानी लगी कि माँ, यह सब येशो, आराम, पापा का चलता कारोबार, बहनों की अच्छी पढ़ाई, सब उसी की बदौलत है, इसमें आप लोगों की कोई रोल नहीं है। अपने पहले वाले हालात याद करो, आप बहुत पछताओगी, क्योंकि वह मुझे यहाँ दुखी रहने नहीं देगा, और वह गया तो सारे सुख भी आपसे छीन जाएंगे, सारे सुख चले जाएंगे। फिर आप पहले जैसी गरीबों की जिंदगी ज्यों के मैं चाहती हूँ। आप हकीकत सच्चाई को मान ले, मैं उसके साथ जिंदगी भर आपकी सेवा में गुजर दूंगी। मैंने कहा, कभी नहीं। वह अपने मकसद में कामयाब कैसे हो सकता है? उसने मुझे मेरा बेटा छीना है और मेरा पति मुझसे दूर कर दिया है। उसने कहा कि आपकी ऐसा करने से वह कुछ भी कर सकता है, वह मुझे किसी और दुनिया में ले जाएगा। मैं उसकी बात नहीं मानी और जल्दी ही उसकी शादी के लिए रिश्ते देखने लगी। उसका रिश्ता तय होने वाला था। जिस दिन उसके बाप ने कहा कि आज रिश्तेदार आए हैं, मैं जल्दी से सारा काम कर लिया और उसे तैयार होने को कहने लगी। वह रोटी में लगती रही, पर मैंने चांदनी की एक न मानी। आखिर मजबूर होकर वह मेरा दिया हुआ जोड़ा पहनने के लिए कमरे में गई। काफी देर हो चुकी थी, वह बाहर नहीं आई। मैंने दरवाजा बजाए तो दरवाजा भी नहीं खोला। तब मैं धक्का देकर कुंडी तोड़ दी। आज ये बात यह थी कि दरवाजा अंदर से बनता, कोई खिड़की रोशनदान भी नहीं था। फिर भी वह अंदर मौजूद नहीं थी। मैं समझ गई कि वह मेरी बेटी को ले गया है। वह चली गई है और मेरे हाथ कुछ भी नहीं रहा। मैं सच्चाई को हमेशा के लिए छुपाती रही थी। मैंने किसी को नहीं बताया था कि उसने मुझे क्या बताया था। बस सब घर वालों को इतना कहा कि वह एक लड़के के साथ भाग गई है। उसके जाने के बाद हमारे हालात ऐसे बदले कि हम आसमान से जमीन पर पहुंच गए। ना तो मेरी बेटियों की पढ़ाई पूरी हो सकी, न पति का कारोबार। आगे चल हम सब एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। मेरी किसी को कोई परवाह नहीं रही, बस वही थी जो मेरी सेवा करती थी। सब कुछ खोने के बाद मुझे चांदनी का एहसास हुआ। एक चांदनी ही थी जो मेरी सेवा करती थी, मुझे दिल से प्यार करती थी। आज जब वह नहीं है तो मुझे उसका एहसास हो रहा है। मैंने उसे मासूम के साथ बचपन से ही बहुत गलत किया था, और आज मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है।
मेरी तीनों बेटियों ने अपनी पसंद से शादियां कर ली हैं। मेरा पति अपनी दूसरी पत्नी के साथ खुश है। मेरी सास दुनिया से जा चुकी है। मैं घर में तन्हा अकेली पड़ी रहती हूँ और अपने पापों पर पछताते रहती हूँ। मेरे खुदा ने मुझे मेरे पापों की बहुत बड़ी सजा दी है। मुझे कोई एक चम्मच पानी पिलाने वाला भी नहीं बचा है। आज मैं बहुत रोती हूँ और दुआ करती हूँ कि मेरी बेटी वापस आ जाए। उसका कोई पता नहीं था खुद के लिए। आप भी मेरी बेटी के लिए दुआ करें, वह जहां भी है वापस आ जाए। वह जैसा भी रहेगी मैं वैसा ही करूंगी, पर खुद के लिए वह वापस आ जाए, क्योंकि इस घर में सारी रौनक उसी से थी। उसके जाने से मेरे घर की सारी रौनकें खत्म हो गई थीं। धन्यवाद दोस्तों।